तो स्वागत है दोस्तों पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हमें सैलाडोन सिटी के जिम लीडर का ढूंढना था और हमें एक पॉलीगॉन मिला था जो ऊपर ये रहा। ओह तुम्हारा मतलब ये पॉलीगॉन तुम्हारा है? वाह, ये काफ़ी अच्छी बात है। पॉलीगॉन बहुत ही रेयर पोकेमॉन है। मुझे ये सैलाडोन सिटी रॉकेट गेम कॉर्नर से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इसे पकड़ूंगा नहीं तो ये मेरी बात नहीं मानेगा और इसे बहुत हार्ड हो जाएगा कंट्रोल करना। तो तुम उसे पोकेमॉल के अंदर वापस क्यों नहीं बुला लेते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने वो ट्राई करके नहीं देखा? पर ये पॉलीगॉन बहुत ही बेचैन आत्मा है और ये पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। मुझे इसे पहले वीक करना होगा और मेरे पोकेमॉन पीसी में रेस्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर हर जगह मेरे को कूदने की क्या ज़रूरत है? थैंक्स, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। हे रुको, मुझे उस पॉलीगॉन के बारे में और जानना है। सॉरी, पर अभी मेरे पास और काम है। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। कुछ घंटों बाद। हाँ, वो क्या था? तो ग्रीन फिर से लड़ रहा है। हाँ, क्या वो रो रहा है? चार्मेलियन टॉक्सिक टेल, काफ़ी अच्छा काम किया चार्मेलियन। तुम एक फायर टाइप पोकेमॉन हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें और कोई अटैक नहीं सिखा सकता तुम्हारा ट्रेनर। एक सेकंड, ये मेरे पास क्यों आया? ग्रर, मैंने डिफीट कर दिया नाइनटेल्स को। गो पोकेबॉल। एक सेकंड, मैंने उसे हराया था। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे हराया था। हाँ, लेकिन मेरे पोकेबॉल ने उसे पकड़ा। ये मेरा है। नहीं, ये नहीं है, ये तो चीटिंग है। मेरा पोकेबॉल लेके भाग गया। एंड ऑफ नाइनटेल्स चैप्टर। ये गलत बात है, दूसरे का पोकेमॉन लेके नहीं भागना चाहिए। मैंने उसे वीक किया था और ये लेके भाग गया। ये क्या बात हुई? पर कोई बात नहीं, हमें तो अब सैलाडोन सिटी जिम लीडर को ढूंढना है। यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ा है, एक मैक्स रेपल, और इस तरफ नीचे की तरफ एक पड़ा है। तो चलो हम चल के जिम लीडर को ढूंढते हैं। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने काफ़ी समय से बैटल नहीं की तो मैंने सोचा चलो तुमसे एक बैटल हो जाए। मेरे न्यू पॉलीगॉन को टेस्ट भी करना है मुझे। हाँ चलो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ। इसने 5 पोकेमॉन पकड़ लिया और मैंने अब तक 4 ही पकड़े। माँ चोक। तो मैं इस पर यूज़ करता हूँ स्लीप पाउडर। मेरा सबसे पहला अटैक स्लीप पाउडर ही होता है हमेशा। अब लीच सीड। अब ये थोड़ी देर तक सोएगा, तब तक मैं इसको पूरी तरह हरा दूंगा। अब अर्थ पावर, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। उठ गया? इतनी जल्दी कैसे उठ गया? 1-1 मिनट के लिए क्यों सोते हो तुम लोग? सुना नहीं है कि 7 या 8 घंटे तक सोना चाहिए इंसान को? इंसान नहीं, मतलब किसी भी लिविंग थिंग को। तो मैंने इसे फिर से सुला दिया। अब मैं आराम से इसकी हेल्थ लूँगा और इसे डैमेज दूंगा। ये तो एक पैरासाइटिक रिलेशनशिप हो गया कि उसकी हेल्थ भी ले रहा हूँ, उसको डैमेज भी दे रहा हूँ। माचोक फिर उठ गया। सेस्मिक टॉस। मेरी हेल्थ फिर कम हो जाएगी, पर मैंने इसे हरा दिया। नहीं, अभी भी बाकी है थोड़ा सा, पर अब मैंने इसे हरा दिया फाइनली। बबलू को मिले 937 एक्सपीरियंस पॉइंट। अब आ रहा है चार्मेलियन, तो मैं इस पर सामने यूज़ करूँगा पानी पूरी। तो चार्मेलियन के ऊपर यूज़ करूँगा एक्वा जेट, क्योंकि आइस बीम तो एक आइस टाइप अटैक है, तो चार्मेलियन पे ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगी क्योंकि फायर डिफीट्स आइस। एक और एक्वा जेट और इसके चार्मेलियन को भी मैं हरा दिया। तो मैं इसे जल्दी से हरा देता हूँ। साइथर आ रहा है, मोटू कामा को भेज देता हूँ। तो अब मैं इसे जल्दी से हरा देता हूँ। मैंने इसे फिर से हरा दिया। हर बार मुझसे हारता है पर फिर वापस आ जाता है। एक सेकंड, पर तुम्हारा नाइनटेल्स कहाँ है? वो अभी मेरे पोकेबॉल में ही है। तो तुमने उसे यूज़ क्यों नहीं किया? मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हा 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 हा। मैं तुमसे बाद में मिलूँगा रेड। ये फिर हार के गया। हर बार हारता है पर फिर वापस आ जाता है और कहता है कि मैं तेरे को हराऊँगा। ये क्या बात हुई? मुझे इतनी दूर से कैसे देख लिया? ये तो अजीब सी बात है, इतनी दूर से मुझे कैसे देख लिया इस बंदे ने? इससे भी डॉज करके जाता हूँ इधर से। एक सेकंड, ये अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है? ये अजीब बात है इस गेम की, कोई भी अचानक से कहीं से भी कहाँ से भी आ जाता है। एक रैटिकेट, और मुझे नहीं पकड़ना तो मैं यहाँ से जल्दी से रन कर लेता हूँ। करंट एस्केप, ये क्या बात हुई? अरे यार, बस कोई डैमेज मत देना।
फिर से स्कैरी फेस। अभी तो बचा हुआ हूँ। अब प्लीज़ गॉट अवे सेफली। एक और। अरे यार ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। फाइनली बच गया मैं, कोई डैमेज नहीं लगा मेरे को, वरना फिर वांदे हो जाते। हाँ ये क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं है कि ये बाइक मेरे पास अचानक से कैसे आ गई, पर कोई बात नहीं। आउच, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम सामने खड़े हुए हो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना लेडी एरिका की तरफ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैंटो की प्रिंसेस है कि क्या है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। पीछे रहो लड़के, आखिरी वार्निंग। क्या हमें इसे जाने देना चाहिए? हाँ हमें इसे जाने देना चाहिए क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। बस करो क्लिंटन, इसमें हमारी ही गलती थी। उस लड़के से माफ़ी मांगो। हाँ लेडी एरिका, तुम्हें शुक्रमंद होना चाहिए कि सबसे वेल्दीएस्ट खानदान की बेटी और जिम लीडर ऑफ सेलेडन सिटी तुमसे माफ़ी मांग रही है। लड़के, क्लिंटन, सॉरी लेडी एरिका, प्लीज़ मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाँ जो भी है, मुझे माफ़ करना। तुम्हें चोट तो नहीं आई? भूल जाओ उसे, तुम सेलेडन सिटी की जिम लीडर हो, है ना? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक बैटल के लिए। मैंने पहले से ही 2 जिम बैच जीत लिए है, प्यूटर सिटी और सेरुलियन सिटी से। बोल्डर बैच और कैस्कर बैच तो उसने ब्रॉक और मिस्टी को हरा दिया। अच्छे, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी से नहीं लड़ती। मेरे को जिम में मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। मुझसे बैटल करने से पहले मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे पहले बता, मुझे साइकिल कैसे मिली? चैप्टर 15 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ईवी से मतलब है शायद इसमें। तो बाइसिकल मेरी यहाँ तो दिख नहीं रही है, तो मतलब सिर्फ इसी समय के लिए मेरे पास बाइसिकल आई थी। ये क्या मजाक हो रहा है? हाइपर पोशन मिला हमें, यहाँ पे तो पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं जल्दी से वो जिम में जाता हूँ। तो हम सेलोडन सिटी जिम पहुँच गए। ये रही एरिका। तो तुम्हें अपने आप को वर्दी प्रूव करना होगा, तो तुम्हें सबसे पहले कैप्चर करना होगा एक ईवी को। और मुझे वो ईवी कहाँ मिलेगा? बिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं बस ऐसे ही आ गया। ऐसे ही आ गया मतलब? कोई बात नहीं, मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। मुझे एक ईवी ढूंढना है। क्या? ये बहुत ही मुश्किल काम है। तुम्हें एक बच्चे को हराना इससे ज़्यादा इजी था। तुमने एक बच्चे को कितना बड़ा टास्क दे दिया है। ईवी बहुत ही रेयर पोकेमॉन है। पर मुझे पता है कि एक स्पॉट हुआ था रूट 17 पे। रूट 17 तो ये ले जाओ, क्या पता है तुम्हारी मदद करे। HM1 हमें कट मिल गया, थैंक गॉड। तुम्हारी मदद करेगा स्मॉल ट्रीज को काटने के लिए। तुम्हें इसे अपने पोकेमॉन को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पेड़ों को तभी काट सकते हो जब तुम्हारे पास एक पोकेमॉन है जो HM1 लर्न कर सकता है। ठीक है, ऐसा पोकेमॉन तो होगा ही मेरे पास। तो चलो वहाँ जाता हूँ जल्दी। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो हमें इसे काटना है। बस और ओह, एक बार में सारे कट गए। रेड रुको। बिल, चलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे इस रेयर पोकेमॉन के बारे में तुम्हें कुछ बताना था कि ईवी एक फायर टाइप पोकेमॉन है। तो एक फायर टाइप है ये। तो ईवी एक फायर टाइप नहीं है, एक नॉर्मल टाइप है, सब जानते हैं। यहाँ एक जोल्टियन है। हेलो जोल्टियन। जोल्टियन, क्या वो एक ईवी है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो तुमने तो कहा था कि एक ईवी एक फायर टाइप पोकेमॉन है। हाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक टाइप लग रहा है। जोल्ट जोल्ट, जो एक ईवी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। मैं उसे पकड़ लूँगा। ये तो भाग गया। अब चलो जल्दी से इसको पकड़ें। ये वेपोरियन बन गया। रुको, अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। मैं थोड़ा दूर रहता हूँ कि ये भाग ना जाए, डरपोक। ठंडा टाइप वीक होता है ग्राउंड टाइप पे। ग्रर, क्या? ये वाटर टाइप लग रहा है मुझे तो। बस बहुत हो गया। ग्रर, बिल उसे भागने मत देना। ठीक है। क्या, ये तो भाग ही गया। अब किधर जाऊँ? ये रहा। अब ये फायर टाइप बन गया। हाँ, फायर वाटर ठंडर। अब ये मेरे सारे पोकेमॉन को हरा सकता है। इससे जीतने का कोई चांस नहीं। ये तो तरीका होगा जिससे हम इससे लड़ सकते हैं। ईवी बार बार अपने कान को टच कर रहा है। क्या वहाँ पे कुछ है? तो और बाहर आओ। उसके कान पे रेजर लीफ इस्तेमाल करो। पर रेजर लीफ तो आइविसॉर को मैंने अभी तक सिखाया नहीं। ई, तो ये है उसका रियल फॉर्म। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है।
तो उसकी वीकनेस उसके कानों में थी। तो ये है एक ईवी पानी पूरी, यूज़ करो बॉडी स्लैम। तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ क्योंकि एरिका ने बोला है कि मुझे इसे पकड़ना है। पर ये अपने कान की मदद से अपना टाइप कैसे चेंज कर रही थी? क्या कुछ लगा हुआ था इसके? एक सेकंड, डॉज कैसे किया इसने मेरे पोकेबॉल? आधे पोकेमॉन तो इसमें डॉज कर देते हैं मेरे पोकेबॉल को, ये क्या बात हुई? तो मैं इसे पकड़ तो सकता नहीं है, तो बॉडी स्लैम। तो मैंने इसे हरा दिया। पानीपुरी को मिले 394 एक्सपीरियंस पॉइंट। पानीपुरी हो गया लेवल 36। क्या तुम ठीक हो? इसके कानों में क्या है? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। उस माइक्रोचिप को देखो, उसके कानों में। ये ईवी बॉर्न नहीं हुआ था ये ट्रांसफॉर्मिंग पावर्स के साथ, पर किसी ने इसके कान में माइक्रोचिप डालकर इससे ऐसा करवाया। क्या? मुझे लग रहा है कि लेडी एरिका मुझे कुछ नहीं बता रही है। मेरे साथ चलो ईवी। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एरिका से कुछ बात करनी है। एंड ऑफ एवोल्यूशन चैप्टर। लेडी एरिका, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप क्या सोच रही थी जब आपने उस बच्चे को ईवी को वापस लाने को कहा? ईवी हमारा प्रोजेक्ट है, और अगर हमारा प्लान किसी को सामने आ गया उस बच्चे की वजह से तो लेडी एरिका, वाइल्ड प्लूम अटैक। वो क्या ड्राउजी हमें देख रहा था? हाँ, लगता है किसी ने तुम्हारा पीछा किया। हमें ईवी को जल्द से जल्द लाना होगा। चैप्टर 16 रेनबो बैज। क्या ये एरिका भी बुरी है? तो हम पहुंच गए जिम में। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सब बुरे बन रहे हैं यहाँ पे। तो तुम्हें ईवी मिल गया, पर उससे पहले तुम्हें हमें हराना होगा। तो इसे भी हरा दिया मैंने। मैं मोटू कामा को आगे ले आता हूँ क्योंकि उसकी लेवल कम है सबसे। अभी हमें एक और इससे लड़ना है। तुम एरिका के पास नहीं पहुँच पाओगे, मैं तुम्हें हरा दूंगा। नहीं हरा पाए। तो यहाँ पे अभी एक और बंदा है। मैं हूँ लेडी एरिका का सबसे ट्रस्टेड रिट्रेनर। मेरा काम है कि मैं तुम्हें वीक कर दूँ, और मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए अपने रीजंस भी हैं। ये होगा मेरा बदला जो तुमने रूट 17 पर मेरे साथ किया। मैंने क्या किया? तू ही लड़ रहा था मुझसे। मैं जल्दी से पोकेमॉन हील करा के आ जाऊँ, तो मैंने पोकेमॉन हील करा लिया। अब एरिका से निपटते हैं। वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ईवी रिस्ट्रक्शन, ये क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है यहाँ पे? ईवी एक बहुत ही रेयर पोकेमॉन है, और उसके पास एक एबिलिटी है कि वो किसी भी 19 हाईली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में इवॉल्व हो सकता है। और ईवी को हम ऐसा भी बना सकते हैं कि वो किसी भी फॉर्म में रैपिडली चेंज हो सके, किसी में भी। तब वो बहुत ही पावरफुल वेपन बन जाएगा। तुमने अपनी वर्दीनेस प्रूव कर ली। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तुम्हारा प्राइज़ होगा रेनबो बैच। भाड़ में जाए ये सब। तुम ईवी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मुझे रोकोगी नहीं। और तुम्हारे ये सारे झूठ अब मैं और नहीं सुनने वाला। मैं वर्दी हूँ कि नहीं ये चेक नहीं कर रही थी। तुम बस मुझे यूज़ कर रही थी कि मैं तुम्हारा जॉब करूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगी? तुम ये प्लेस लीव नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे वो ईवी ना दे दो। मैं ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। वो तो देख लेते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। मोटू कामा यूज़ करो यॉन। स्वीट सेंट यूज़ किया उसने। मैं यूज़ करूँगा यॉन। अब मैं यूज़ करूँगा बेली ड्रम। अब इससे मेरा अटैक फुल्ली पावरफुल हो जाएंगे। मैं पैरालाइज भी हो गया, पर बेली ड्रम लग गया। पर इससे मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो गई, मतलब हाफ कम हो गई। तो अब मैं इस करूँगा परस्यूट। अब देखना डैमेज, देखना बस। देखो हाफ का डैमेज दे दिया। कितनी पावर बढ़ गई मोटू कामा की बेली ड्रम यूज़ करने के बाद। पर मैं पैरालाइज हूँ, तो मेरा एक घाटा हो रहा है अभी। मोटू कामा एक अटैक और करना है। फिर से स्वीट सेंट। मेरी हैवीनेस फिर फेल हो गई। परस्यूट लग गया। विपिन बिल हार गया। अब कौन सा पोकेमॉन आ रहा है? ग्लूम को भी मोटू कामा हरा देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले से जल्दी से सुला दूँ। स्विफ्ट, थोड़ा सा ही डैमेज लगा। यॉन लग गया मेरा ग्लूम पे। अब मैं यूज़ करूँगा परस्यूट। नेचर पावर, फिर से स्विफ्ट।
मैं फिर से परस्यूट यूज़ करूँगा। काफ़ी अच्छा डैमेज गया। अब ये सो जाएगा। ग्लूम को तो फिर काफ़ी आराम से हरा दूंगा, पर नेक्स्ट पोकेमॉन को मैं नहीं हरा पाऊँगा क्योंकि मोटू कामा की हेल्थ बहुत कम हो गई है। अब मैं यूज़ करूँगा पानी पूरी को। एक सेकंड, मैं चेंज नहीं किया ये क्या? अरे कोई बात नहीं मोटू कामा, तूने काफ़ी अच्छा काम किया। 2 पोकेमॉन को तो हराया तूने कम से कम। टीटर डांस से मोटू कामा कंफ्यूज हो जाएगा। पहले से पैरालाइज है, अब कंफ्यूज कर रहे हो। मोटू कामा हार गया। मुझे पहले ही चेंज कर लेना चाहिए था, पर पता नहीं क्या हुआ। तो अब मैं यूज़ करता हूँ पानी पूरी को, क्योंकि आइस टाइप मूव काफ़ी सुपर इफ़ेक्टिव होंगे वाइल्ड प्लूम पे। तो बस 2 शॉट्स और टीटर डांस से अब मेरी पानी पूरी कंफ्यूज हो जाएगी। बस एक अटैक, 1 या 2 अटैक और करने हैं, पानी पूरी कर दे। और आइस बीम कह दो, ये हार गया। मैंने जीत गया। एरिका को मैंने हरा दिया। अब बीवी को मैं रखूँगा। ही काफ़ी अच्छे। हमें मिले 3500 रुपये। ये कैसा लगा तुम्हें? काफ़ी आसान। वाइल्ड प्लूम अटैक। मुझे चोट लग गई। अब तुम्हारी वो हिम्मत कहाँ गई? ई दिख रहा है ये ईवी अब अपने अंत के करीब आ चुकी है। काफ़ी दुख की बात है। एटलीस्ट मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ। क्या करने वाली है? नहीं रुको, नहीं। क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, ईवी ठीक हो गई। ईवी एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट था कुछ लोगों के लिए। कुछ दिन पहले हमारी टीम को पता चला कि ये ईवी भाग चुका है वहाँ से, उस रिकंस्ट्रक्टेड ईवी प्रोजेक्ट से। थैंक यू। अब ईवी सेफ है। ये ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये और कोई नहीं पर टीम रॉकेट है। टीम रॉकेट एक क्राइम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर तुम्हें उनसे लड़ना है तो तुम्हें इनके बारे में इंफॉर्मेशन और अपनी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाना होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमें ज़रूरत है एक ट्रेनर जिसके अंदर बहुत ही इनर स्ट्रेंथ है और पैशन है। एक ट्रेनर तुम्हारे जैसा। हमें मिल गया रेनबो बैज। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ईवी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है, तो तुम इसे ले सकते हो तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी पे। थैंक्स। वैसे इसे पकड़ा तो मैं नहीं था, मतलब टेक्निकली पकड़ा नहीं था। तो अब तुम हमारी मदद करोगे टीम रॉकेट को रोकने के लिए? हाँ, मैं करूँगा। तो ठीक है, अब हम लोग साथ में काम करेंगे। मैं तुम्हें ये आइटम दे देती हूँ, एक लेंस। ये लेंस तुम्हें मदद करेगा पोकेमॉन आईवी और ईवी को स्प्रेड करने में। आईवी और ईवी अफेक्ट करता है तुम्हारे पोकेमॉन की ग्रोथ को। तो अब हम दोनों साथ में मिलकर टीम रॉकेट को हराएंगे, पर अभी के लिए तुम्हें और स्ट्रांग होना होगा रेड। गुड लक। एंड ऑफ रेनबो बैज चैप्टर। तो हमें रेनबो बैज मिल चुका है, ईवी भी मिल चुका है। और एरिका एक अच्छी लड़की थी, मुझे लगा बुरी है ये भी, सर्च की तरह। तो रेड बिल, तो तुमने एरिका से सारी बातें कर ली? हाँ। क्या तुम भी इसके अंदर शामिल थे? हाँ, पर तुम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ चुके हो। क्या तुम्हें उस ईवी को ले जाना चाहिए तुम्हारे साथ? क्यों? कि वो बुरे लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, और अगर ईवी तुम्हारे पास होगा तो वो तुम पे भी अटैक कर सकते हैं। चेस सिटी जा रहा हूँ। क्या तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये कौन आ गई? तो ईवी एक बच्चे के हाथ में है। परफेक्ट। ये कौन थी? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपसे मिलूंगा पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।